Good morning, dear students. I hope you are fit and fine. आप सभी ने जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको अच्छे से देख लिया होगा और आपको बताया जा रहा है कि इन वीडियो के माध्यम से आप अपने सिलेबस को कंटिन्यू कर सकते हैं और उनकी रिवीजन भी कर सकते हैं जो सिलेबस हमारा अप्रैल और मई मंथ में हुआ है। आपको एनसीईआरटी की बुक आप साथ में रखें। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें थोड़ा सा शायद पिक्चर ब्लर लग रही होगी आपको, आप उसकी क्वालिटी को 360 या 7 पर लेकर देख सकते हैं। और अगर आपको साउंड कम लगती है तो आप ईयरफोन का यूज करें या लीड यूज करें, जैसे भी आपको फैसिलिटी लगती है, पॉसिबिलिटी लगती है, वैसे ही आप उनका यूज कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट जहाँ पर हमने कल किया था, कल पढ़ा था हमने कंसल्टेशन वाई एंड हाउ के बारे में। अब उसमें अगला नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। स्पेसिफिकेशन ऑफ क्या है? स्पेसिफिकेशन का अर्थ है डिसीजन मेकिंग पावर क्या है कि जो स्पेसिफिकेशन का अर्थ है विशेषताएँ, बहुत सारी विशेषताएँ हैं किसके लिए? डिसीजन मेकिंग पावर, किसी चीज़ का निर्णय लेना, डिसीजन करना। मेकिंग पावर, मेकिंग का अर्थ है निर्माण करना, अर्थात किसी पावर का निर्माण करना और निर्णय लेने के लिए क्या क्या विशिष्टताएँ होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं, जैसे कि ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। उसने लिखा है कि संविधान के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत समूह हैं जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। उसने क्या कहा? संविधान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल हैं या ग्रुप हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है? राज्य का निर्माण होता है, शासन का भी निर्माण होता है। बट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, लेकिन ये नियम क्या हैं? व्हाट शुड बी दीज फंडामेंटल रूल्स, जो ये मौलिक नियम हैं वो क्या हैं? लेकिन ये बुनियादी नियम, बुनियादी भी कहते हैं इनको, वैसे फंडामेंटल क्या है? एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल, और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें व्हाट मेक देम और फंडामेंटल, ऐसी कौन सी बात है कि जो उनको फंडामेंटल बनाती हैं, कि ऐसे कौन से नियम हैं जो उनको फंडामेंटल बनाते हैं, उन्हें बुनियादी बना देती हैं। वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट टू डिसाइड बट द लॉ गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। उसने क्या कहा? सबसे पहले आपको यह देखना होगा, तय करना पड़ेगा कि जिस नियमों के आधार पर समाज का शासन है उन्हें बनाएगा कौन। सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना होगा? ये डिसाइड करना होगा लॉ गवर्निंग द सोसाइटी, कि क्या डिसाइड करना है बेटा आपको कि जो नियम होंगे समाज के उसको बनाएगा कौन। यू मे वॉन्ट रूल बट अदर मैनी वॉन्ट रूल। वाई? उसने क्या कहा? अगर आपको लगता है कि एक्स नियम बनाने की इच्छा रखता है, कि एक्स के नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग वाई नियम बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वाई नियम। हाउ डू वी डिसाइड दोज रूल्स ए प्रेफरेंस शुड गवर्न अस। फिर यह भी कैसे तय किया जाएगा कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम शासन चलाएंगे? वो भी अपने रूल बनाना चाहता है, एक्स वाले भी और वाई वाले भी। तो हमें यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसके अकॉर्डिंग जो रूल बने हैं उसके अकॉर्डिंग हम शासन को चलाएंगे। यू मे थिंक द रूल यू वांट टू एवरीवन लाइव बाय द बेस्ट बट अदर थिंक दैट देयर रूल और द बेस्ट। उसने क्या कहा? जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि सभी लोग अपने अपने नियम को वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, या एक्स वाले हो या वाई कम ग्रुप वाले हो, सभी अपने को अच्छा मानते हैं। हाउ डू वी सोल्व दिस डिस्प्यूट? अब ये हो गया कि दोनों ही अच्छा मानते, तो इस डिस्प्यूट को कैसे रिसोल्व किया जाए, कैसे सोल्यूशन किया जाए? सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप यू हैव टू डिसाइड
यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों ने शासित किया है, हु गेट्स टू डिसाइड, हम वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। देखते हैं आगे कौन बनाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर टू द क्वेश्चंस, संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। देखो उन्होंने, आपने पढ़ा पहले पैरे में क्या था कि एक्स ने भी रूल बनाए और वाई ग्रुप ने भी, और दोनों अपने ग्रुप को क्या मानते हैं, जितने भी रूल बनाए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो उनके बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट हो जाने के बाद आप पूछते हैं कि इनके नियम बनाएगा कौन रूल, तो इसके लिए क्या कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। इट स्पेसिफिक द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी, वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। क्या करता है, वह समाज में जो शक्ति है उसके मूल वितरण को स्पष्ट करता है। और इट डिसाइडेड हु गेट द डिसाइड व्हाट इज द लॉ विल बी, और क्या स्पष्ट करेगी, संविधान यह तय करेगा कि कानून कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा। बार बार ये कहता है कि कानून कौन बनाएगा। इन प्रिंसिपल्स दिस क्वेश्चन हु गेट टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मैनी वे इन ए मोनार्कली कॉन्स्टिट्यूशन। A monarch decides. In some constitution, like the old Soviet Union, one single party was given the power to decide. उसने क्या कहा कि इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें कई प्रकार से दिया जा सकता था, जैसे कि मोनार्की है, राजतंत्र में अगर कानून का निर्माण राजा करता है मोनार्की में, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने, अगर हम एग्जाम्पल लें यूएसएस सोवियत यूनियन का, तो सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल किसको था, एक ही पार्टी को दिया गया था। आपने पढ़ा है तो नहीं होगा, ये +2 में आता है कि उसने क्या कहा, अगर हम एग्जाम्पल दें मोनार्की की तरह, तो सोवियत यूनियन का देश, सोवियत यूनियन में क्या था, जो रूल बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार था किसको दिया, एक ही पार्टी। उस पार्टी का नाम था बेटा CPSU, उस पार्टी का नाम था CPSU, उस पार्टी को ही दिया गया था। But in the democratic constitution, broadly speaking, the people get to decide. लेकिन कहते हैं कि लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। वो कहते हैं कि बट इन द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन broadly speaking the people get to decide, right। उसने क्या कहा, परंतु जहाँ पर लोकतंत्र का होता है जिन देश में, वहाँ पर सरकार कौन चुनती है, जनता चुनती है अपना नेता। उन्होंने कहा सब लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर कौन लेती है, जनता। आगे कहते हैं द पीपल गेट टू डिसाइड के बाद बट दिस मैटर इज नॉट सो सिंपल। उसने क्या कहा, लेकिन यह विषय इतना आसान भी नहीं है। बिकॉज इवन इफ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चंस। क्या है कि यदि यह मान लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी प्रश्न बहुत सारे आ जाते हैं कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या है, कहते हैं कि जनता निर्णय कैसे लेती है। उसने क्या कहा, फॉर सम टाइम्स टू बी लो शुड एवरीवन एग्री टू इट, शुड द पीपल डायरेक्टली वोट एंड ईच मैटर एज द एंशिएंट ग्रीक्स डिड, or should the people express their preference by electing representatives, but if the people act through their representatives, how should these representatives be elected, how many should there be। वो कहना क्या चाहता है इसमें ये बताना चाहता है कि जो क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए। अगर हम ग्रीक की बात करते हैं, प्राचीन यूनान की पद्धति में क्या आता है कि प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित, जो भी लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना है, उसकी राय को व्यक्त करना चाहिए। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे होगा और कुल कितने प्रतिनिधि लेंगे। इसके लिए वो एग्जाम्पल देता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल संविधान में, उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टांस पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड लॉ एंड पॉलिसीज एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ टू ऑर्गेनाइज इन ए पार्टिकुलर मैनर। उसने क्या कहा, संविधान में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जो अधिकतर जो कानून है वो कौन बनाती है, पार्लियामेंट। जो ज़्यादा लो है कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाती है।
और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। जितने कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। संसद के बाद इस संसद का गठन कौन करेगा? एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे होता है, समाज के अंदर कानून कैसे होता है। बिफोर आइडेंटिफाई व्हाट द लॉ इन एनी गिवन ए सोसाइटी इज हैव यू टू आइडेंटिफाई। उसने क्या कहा कि उन कानून को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वालों को कानून होना चाहिए। अगर उसने क्या कहा, वट हु वाज द अथॉरिटी इनैक्ट इफ पार्लियामेंट, यदि ये कानून बनाने का अधिकार हमने पार्लियामेंट को दिया है, इफ पार्लियामेंट हैज टू अथॉरिटी एनैक्ट लॉज, यदि उसने क्या संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। भी पार्लियामेंट को भी कोई ना कोई जो ये अधिकार दिया उसके लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। देयर मस्ट बी लॉ बेस्ड अथॉरिटी ऑन ए पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस, दिस इज द फंक्शन of the constitution. It is authority that constitutes government in the first place. उसलिए क्या कहा गया है कि यह काम कौन करता है? कानून बनाने का, कानून का राइट देने का कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। किसको? पार्लियामेंट को देता है। पार्लियामेंट को कुछ राइट दिए हैं, किसने दिए? कॉन्स्टिट्यूशन ने। उसलिए क्या कहा, यह काम कौन करेगा? संविधान करता है। और संविधान वह क्या पावर, संविधान क्या है? वह पावर है जिससे क्या है, जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। कौन बनाती है? सरकार बनाती है। इट इज़ एन अथॉरिटी दैट कंस्टिट्यूट गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस, जो सर्वप्रथम क्या करती है? सरकार बनाती है। इसके नीचे कार्टून दिया गया है, आप देख भी रहे हैं। उसने लिखा था, इस कार्टून के बारे में देख पढ़ेंगे। पहले इसके साइड में एक देखो, द सेकंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी। उसने क्या कहा? संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। उसने क्या कहा? संविधान का जो दूसरा फंक्शन है वो क्या स्पष्ट करता है कि स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, कि समाज के अंदर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। इन बातों के बारे में भी बताया जाता है। इसके साथ में ही एक कार्टून दिखाया गया है, आप पिक्चर पे देख रहे हैं, जिस पे लिखा हुआ है यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए, यूरोप का संविधान है। इस पिक्चर के अंदर हमने, इस पिक्चर को अच्छे से देख लें, इसमें लिखा हुआ है द फंडिंग फादर्स। क्या लिखा हुआ है? फंडिंग फादर्स। अर्थात हमें जो ये पिक्चर दिखाई गई है, ये पिक्चर क्या बताती है? ये बताती है कि जो यूरोप का संविधान है, देशों ने क्या किया, जितनी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ थी, उन्होंने भी एक यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें क्या हो जाते हैं बेटा, वो इस यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में फेलियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। और कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण के उनके प्रयास को मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा है। जो ये कार्टून दिखाया गया है, ये इस बात को शो कर रहा है कि उन्होंने बहुत बार प्रयास किया, मारपीट की और झगड़े भी हुए, लेकिन कोशिश के रूप में देखा गया है। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसे ही होती है? ये पूछता है कि क्या संविधान बनाने की प्रक्रिया ऐसे ही होती है? उसके लिए उसने क्या कहा? लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। आप पढ़ रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार की शक्तियों भी सीमाएं होती हैं। अर्थात जो सरकार के पास पावर होती है उसकी भी लिमिटेशन होनी चाहिए, लिमिटेशन होती हैं। देखो उसने लिखा आगे, बट दिस इज क्लियरली नोट एना। वो कहते हैं, मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा। सपोज यू डिसाइड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक द डिसीजन, कि आपने सपोज यू डिसाइड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन। सपोज का अर्थ है कि आपने मान लिया कि, और आपने यह भी तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, ठीक है। बट देन दिस अथॉरिटी पास्ड लॉ दैट यू थॉट वर पेशेंटली अनफेयर, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगेगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। अगर आपको लगा कि किसी ने कानून बना दिए तो उसमें क्या लगेगा कि ये कानून हमारे लिए क्या अनफेयर हैं।
इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग यूर रिलीजन फॉर इंस्टांस। वो क्या कहते हैं कि अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, क्या बात कर रहा है कि उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते। और ना ही वो कहता है कि उसने क्या कहा, और इट इंजॉइन दैट क्लोथ ऑफ ए सर्टेन कलर वर प्रोहिबिटेड। यदि उसने बोल दिया कि आप इस रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते, और कह दिया ओ यू दैट यू वर नॉट फॉर योर सिंग सर्टेन सॉन्ग्स, और दैट पीपल हैड हु बिलोंग टू ए पार्टिकुलर ग्रुप। और उसने यह भी कह दिया कि ना तो आप कपड़े पहन सकते हैं और ना कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या कोई आप अपने ग्रुपदार मतलब कास्टिज्म है, रिलीजन के लोगों से सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। तो आप और भी क्या बोल दिया जाता है, और भी बोल दिया जाता है एंड वुड नॉट बी अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी। और क्या बोल दिया जाएगा कि सदैव दूसरों की आपको सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की कोई संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं होगा। और क्या कहता है, ना तो संपत्ति रखने का अधिकार होगा, और कहता है कि सरकार किसी भी की भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है। और उसने क्या कहा, और सरकार क्या करती है, और दैट गवर्नमेंट कुड एरिब्रेटली अरेस्ट समवन, और सरकार किसी को भी बिना बात के अरेस्ट कर ले। दैट ओनली पीपल और सर्टेन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल्स, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं में पानी भरने की इजाज़त दी जाए। जैसे कि आपने पहले सुना है कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की प्रावधान भी है, और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी बताते हैं कि पहले समय में ऐसा होता था कि कुओं पर पानी भी नहीं भरने दिया जाता था, कुछ कास्टिज्म को लेकर उन्होंने वही बात इसमें देखो संविधान में बताई है कि यदि ऐसा रूल रेगुलेशन बना दिए जाए कि अभी अकॉर्डिंग टू कलर अगर इस रंग वाले को कुएं में पानी भरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो क्या होगा, यू वुड ओबियसली थिंक दीज लॉ वर अनजस्ट एंड अनफेयर। क्या होगा, तो स्वाभाविक है कि आपको ये कानून अनफेयर लगेगा। और क्या लगेगा, अनफेयर तो लगेगा ही आपको, और अनजस्टिस भी लगेगा, अन्यायपूर्ण भी लगेगा। एंड इवन दो दे वर पास्ड बाय ए गवर्नमेंट दैट हैड कम इनटू एक्सेंस बेस्ड। और क्या लगेगा, ये कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई ना कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। उसने क्या कहा, ऑन सर्टेन ए परसुएड वुड बी समवन समथिंग ऑब्वियसली अनजस्ट अबाउट द गवर्नमेंट एनेक्टिंग दीज लॉज। उसने क्या कहा कि अगर सरकार ने ऐसे कानून बनाने पड़े तो उसके पीछे कोई ना कोई अनजस्ट बात रही होगी, नहीं तो सरकार क्यों बनाती है ऐसे कानून, इससे तो ऐसे कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। उसके लिए उसने क्या कहा, सो द थर्ड फंक्शंस of a constitution is to set some limits of what a government can impose on its citizens। कहते हैं संविधान का तीसरा काम यह है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा लगाए। सरकार का तीसरा काम क्या होना चाहिए कि नागरिकों पर जो लागू किए गए कानून हैं उसकी कुछ सीमाएं लगाएं। और वो क्या सीमा होने चाहिए, दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस द गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेसपास देम। क्या सीमाएं होनी चाहिए कि ये सीमाएं इस रूप से मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आपका ये पार्ट 2 है बेटा, आप यहीं तक इसको टिक मार भी कर ले बुक में। और अब इसको देखो, आपको पहले ही बताया था कि आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन ही आप एक एक लेसन को देखेंगे जो आपका अप्रैल और मई में सिलेबस हुआ है। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।